हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जेईई मेंस 2019 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी जनवरी वाले एग्जाम के लिए भी अपीयर हो रहे होंगे और उन लोगों के लिए अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी कुछ भी नहीं है रिवीजन से ज़्यादा। बट इस रिवीजन को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी में एक और इम्पॉर्टेंट चेंज करना है। वही आपके मार्क्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज लाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहा हूं कि एक जो चेंज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर उससे आपके मार्क्स में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखो, आपको करना क्या है। देखिए, जो रिवीजन है वो क्या करता है, आपको आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है। आपके जो पुराने डाउट्स हैं, जो चैप्टर आपकी क्लियर नहीं है, उन्हें क्लियर कर रहा है। एफिशिएंसी इन द सेंस कि अब रिवाइज करने के बाद में आप क्वेश्चंस ज्यादा एक्यूरेटली कर लेते हैं, आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बट रिवीजन आपको एग्जाम सेंटर के बाहर की हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। ये जो रिवीजन है ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये एग्जाम सेंटर के बाहर की हेल्प है, इसको समझना है। मॉक टेस्ट उससे ज्यादा जरूरी है। रिवीजन को अगर मैक्सिमम यूटिलाइज अगर आप करोगे तो उसके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके मार्क्स में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है। देखो, होता क्या है कि जब हम घर पे बैठ के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम कितना ही बोल लें कि हमने 1 घंटे में 30 क्वेश्चन का टारगेट लिया, 40 का टारगेट लिया, लेकिन जो पेपर में हम जो प्रेशर वाली सिचुएशन होती है उसमें हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। उसमें हमारे साथ में दिक्कत क्या होती है, 90 क्वेश्चन है पेपर में, टाइमिंग की इशू होती है। घर में हम नहीं, यार ठीक है यार, इस बार 56 हो पाए, अगली बार 60 हो जाएंगे, हम दिल पे नहीं लेते उन चीजों को, लेकिन एग्जाम में वो टाइमिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू है। अब 90 के 90 क्वेश्चन तो कोई बच्चा नहीं करता है, हम सभी जानते हैं। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये कैसे पता चलेगा। मान लो एक क्वेश्चन है जिसे देख के आपको पता चल रहा है कि ये 5 मिनट में होगा, एक और दूसरा क्वेश्चन है जो 2 मिनट में होगा, लेकिन आप क्या इस 2 मिनट वाले क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे पेपर में। ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट पेपर बताता है, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस से पता चलती हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिवीजन की, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, लेकिन रिवीजन भी कर लिया। अब उसके बाद में ये कैसे पता करें कि रिवीजन करके इंप्रूवमेंट हुआ है। तो देखो, हर 5 दिन में जितना भी पढ़ा है उसका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर दो, क्योंकि इससे होगा क्या, आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन आपने कर लिया, उसके बेसिस पे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई या नहीं हुई, आपको कैसे पता चलेगा, वो मॉक टेस्ट पेपर का आपको रिजल्ट बताएगा। अब देखो, मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पे ना आपके लिए एकदम भगवान की तरह है। आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया, आपको पता चलेगा कि पिछले 5 दिन में आपने जो पढ़ा उसमें से कितना आपको आया। अब अगर नहीं आया, किसी चीज में दिक्कत है, तो देन उसको रिवाइज करना है, देन उसकी क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है। मींस अगर कोई एक स्पेसिफिक चीज है जो हमसे नहीं हो रही है, देन उसको फिर से प्रैक्टिस करो। तो मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि रिवीजन करने के बाद भी आपको क्या नहीं आता है, और वही चीज आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, 2019 की जो जेईई मेंस का पेपर है जनवरी में या फिर अप्रैल में, उसमें आपको हेल्प करेगी। तो देखो, मॉक टेस्ट पेपर आपको देना ही देना है, तो कोशिश करो कम से कम 5 दिन में, नहीं तो वीक में एक मॉक टेस्ट पेपर देना ही देना है, और हो सके तो इससे ज्यादा दो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस बच्चे की, एक बच्चे की मैं आपको बात बताता हूँ। लास्ट ईयर मतलब 2018 में उसने जेईई मेन का पेपर दिया था, तो जनवरी दिसंबर के अराउंड उस बच्चे के जो टेस्ट होते थे उसमें मार्क्स आते थे कितने, 150 से 165 के बीच में रहते थे, मतलब फिक्स इसी के बीच में रहते थे। मतलब मंथली एक टेस्ट पेपर होता था, वो देता था। देन अब यार ऑब्वियसली 3 महीने फिर पड़ेगा तो नंबर इंक्रीज होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 205 तक चल जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, उसने लास्ट के 3 महीने में टोटल 22 टेस्ट पेपर्स दिए। 22 टेस्ट पेपर्स, आप खुद सोचिए, हर 3 दिन में उसका एक टेस्ट पेपर का एवरेज था। और ये टाइम निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वो ड्रॉप कर रहा था तो उसके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा था, तो शायद आपके 22 नहीं हो पाए, कम हो पाए, और लास्ट में जो उसने स्कोर किया वो था 247। मीन्स 3 महीने की प्रिपरेशन में उसका जो स्कोर इंक्रीज हुआ वो 90 मार्क्स का हुआ। आप खुद सोच सकते हैं कि टेस्ट पेपर आपको किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस, आपके कॉन्सेप्ट सबको बूस्ट करता है। तो प्लीज अपने प्रिपरेशन में रिवीजन के बाद में अगर आपको किसी चीज को
सेकेंड इंपॉर्टेंस देनी है तो वो एक ही चीज होनी चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर। इसे अपने शेड्यूल में कहीं ना कहीं लाइए, डेली नहीं तो हर 3-4 दिन में, मतलब एटलीस्ट 4 दिन में 5 दिन में एक मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, जिसको आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपके मार्क्स में आप सीरियसली आप खुद फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आपके मार्क्स में भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि जो आपको नहीं आते वो आपको पता चल जाएगा, आप तुरंत उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो ये चीज अपनी स्ट्रेटेजी में जरूर लाइए, ठीक है। फिर भी अगर इस रिगार्डिंग की जो टेस्ट पेपर्स हैं, अब आप में से कई बच्चों को डाउट होता है कि सर अच्छी टेस्ट सीरीज कौन सी है, तो देखो मार्केट में बहुत सारी अच्छी टेस्ट सीरीज हैं, और इतनी कोचिंग्स हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रखी है, सीरियसली उनकी टेस्ट सीरीज अच्छी हैं। तो अगर और कोई आप अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प देंगी। तो प्लीज मॉक टेस्ट पेपर जरूर दीजिए, और अच्छे से दीजिए, और देन उनको एनालाइज करके अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करिए।